जय हिंद साथियों। SCGK पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर कोई स्टूडेंट्स SCGD की तैयारी कर रहा है और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क को स्कोर करना चाहता है तो SSC GD में पूछे जाने वाले ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको आप पढ़ना चाहेंगे और उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आने वाली परीक्षा में किस तरह के सवाल आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत संभावित हैं जो आ सकते हैं। तो इस वीडियो में बिग धमाका होने वाला है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इस वीडियो पर नज़र ज़रूर डालें, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से ज़रूर पढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी पूरी सीरीज़ निकलने वाली है। ये 4th सीरीज है जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन होंगे। तो आइए चलते हैं सवालों की दुनिया। सभी स्टूडेंट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। पहला सवाल आपके सामने है, रोशन कुमारी किस नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी। तो रोशन कुमारी का संबंध कथक से है। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, अभिनेता भी हैं, कोरियोग्राफर हैं और इनका संबंध भारत से है और ये जयपुर घराने की आराधक हैं। साथ ही मुंबई के नृत्य कला केंद्र की निर्माता भी हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दे देते हैं ताकि आप अगर किसी और रूप में कोई क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से उसका जवाब दे सकें। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है अध्यक्ष, महापौर, निदेशक, राज्यपाल। तो नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता महापौर करता है। अगला सवाल आपके सामने है, उत्तराधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? 4 ऑप्शन है, स्व अर्जित निर्वसीमित, सैदायक विरासत, पैतृक संपत्ति, ज्येष्ठाधिकार नियम। और इसका सही जवाब है सैदायक विरासत। मुगल शासकों ने विरासत के सहदायक नियम या सहदायक उत्तराधिकार के नियम का पालन किया था, जिसमें पूरा साम्राज्य सभी पुत्रों के बीच विभाजित कर दिया जाता था। तो मुगल शासकों ने सहदायक विरासत का पालन किया था। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से होकर निकलती है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, मांडू की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ओंकारेश्वर की पहाड़ियाँ और पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। और साथियों, कुछ की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि सवाल किसी भी तरह से आए आप जवाब सही दे सकें। साथियों, अमरकंटक पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में हैं और अमरकंटक बहुत ही पवित्र स्थानों में गिना जाता है, जिसकी ऊंचाई 1065 मीटर है और ये सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित हैं और बहुत ही नयनाभिराम पर्यटन स्थल है। तो साथियों, प्रश्न कैसे भी आए आप इसका जवाब जरूर सही देंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? आपके सामने ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इसका सही जवाब है साथियों पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश में लगाया जाता है। और कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि और अधिक समझ में आ जाएगा और फिर ये बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं तो याद भी रहता है। पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सनवारा
के नज़दीक आयोजित होता है और ऐसा माना जाता है साथियों कि ये 250 से भी अधिक वर्ष पुराना ये मेला है। और मुस्लिम संत पीर बुरहान की कब्र के पास आयोजित किया जाता है और इस मेले का आयोजन अगस्त और सितंबर के माह में किया जाता है। बहुत प्रसिद्ध मेला है। तो साथियों, ये प्रश्न पिछले वर्षों में कई बार आ चुका है, तो इसको नज़र में रखिएगा। और हमने और भी जो मेन पॉइंट थे वो भी मैंने इस मेले के द्वारा बता दिए हैं। अगला सवाल है, हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ है? आपके सामने ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। और इसका सही जवाब है केरल। केरल में हिल पैलेस संग्रहालय बना हुआ है। साथियों, ये महल हिल पर बना हुआ है, इसलिए इसे हिल पैलेस कहते हैं और बड़ा ही खूबसूरत महल है ये। आपका सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है? साथियों, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन। और इसका सही जवाब है साथियों विंबलडन। विंबलडन टूर्नामेंट सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। तो कुछ की पॉइंट टेनिस टूर्नामेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे और अधिक जानकारी मिल जाएगी आपको। इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। आज भी ये टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस स्पर्धाओं में सबसे प्रतिष्ठित है, दुनिया का सबसे पुराना है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत के राष्ट्रपति, सी राज्यसभा के सभापति, डी भारत के महान्यायवादी। और साथियों, इसका सही जवाब है बी भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले नोटबंदी किस प्रदेश में हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ए कनाडा देश में, बी घाना देश में, सी भारत देश में, डी चीन देश में। तो साथियों, इसका सही जवाब है बी घाना देश में। सबसे पहले नोटबंदी घाना देश में हुई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने है, मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके सामने ऑप्शन है मस्तिष्क, यकृत, वृक्क, हृदय। तो इसका सही जवाब है साथियों मस्तिष्क। मस्तिष्क ही वह अंग है जो मृगी से प्रभावित होता है। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 1921 में, 1922 में, 1936 में और 1942 में। तो साथियों, इसका सही जवाब है 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और थोड़ा इसके की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जिससे और विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। हड़प्पा एक सिंधु सभ्यता का शहरी केंद्र था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जो रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। साथियों, 1921 में उत्खनन की जाने वाली सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था। तो ये बहुत सारे पॉइंट हो गए हैं, और जब बहुत सारे पॉइंट सामने आ जाते हैं तो वो प्रश्न बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है। तो साथ ही ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नज़र में रखिएगा।